नमः शिवाय। आज हम आपको दर्शन कराएंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक शहर में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है भगवान शिव का वो ज्योतिर्लिंग जिसमें महादेव अपने तीनों नेत्रों की ज्योति सहित विराजमान है। तो जिस दिन हम गए थे यहाँ दर्शन करने के लिए, उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और 200 रुपये में यहाँ पर वीआईपी टिकट्स मिल जाती हैं। लेकिन वीआईपी टिकट्स का ये मतलब नहीं है कि आपको भीड़ नहीं मिलती। भीड़ तब भी बहुत ज़्यादा थी और आगे जाकर दोनों लाइन्स मर्ज हो जाती हैं। तो अब हम भी लग गए हैं लाइन में और मंदिर पहुँचने तक मैं आपको सुनाती हूँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कहानी। एक समय की बात है, महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ इसी क्षेत्र में रहते थे। अनेक वर्षों तक वर्षा ना होने के कारण सभी मनुष्य और जानवर वहां से पलायन करने लगे। तब महर्षि गौतम और अहिल्या ने भगवान वरुण के लिए 6 महीने तक तप करके उन्हें प्रसन्न किया। 6 महीने के कड़े तप के बाद वरुण देव ने महर्षि को दर्शन दिए और वही एक गड्ढा खोदने को कहा और वरुण देव ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया और उस दिव्य जल के कारण वहाँ हरियाली वापस लौट आई तथा वहाँ के मनुष्य और जानवर भी वापस आ गए। महर्षि गौतम की बहुत प्रशंसा हुई। एक दिन उस गड्ढे में से गौतम ऋषि के शिष्य जल भरने गए। उनके पहुंचते ही दूसरी तरफ से गांव के अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पहुंची और पहले जल भरने के लिए हट करने लगी। गुरु माता अहिल्या ने उन्हें समझाया कि ये नन्हे बालक पहले से ही यहाँ उपस्थित थे, तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। इस बात को समझने की जगह इसे अपना अपमान समझकर वहाँ से चली गई और अपने पतियों को बढ़ा चढ़ाकर सारी बात बताई। इस अपमान का बदला लेने के लिए उन ऋषियों ने भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ करी। गणेश जी के प्रकट होने पर ऋषियों ने सारी कहानी गणेश जी को बताई तथा सहायता मांगी। तब गणेश जी ने कहा, वो तो भले मुनि है और उनके साथ द्वेष रखना उचित व्यवहार नहीं। उसने अपने कड़े तप से ही इस प्रदेश में जल की व्यवस्था की है। पर ऋषियों के हठ करने के कारण गणेश जी ने उनकी बात मान ली और साथ ही चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम उचित नहीं होगा। इसके कुछ दिनों बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम के धान के खेत में पहुंचे। गाय को देखकर ऋषि गौतम ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से धान खिलाने लगे। उस धान के तिनके के स्पर्श मात्र से ही वह गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां पास ही छिपकर सब देख रही थी। गाय के मरते ही सब बाहर निकल आए और ऋषि गौतम पर गाय हत्या का पाप मढ़ दिया और बोले, तुमने इतना बड़ा पाप किया है, जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। तुम अपने परिवार सहित यहाँ से दूर चले जाओ। गौतम ऋषि त्र्यंबक से दूर एक आश्रम में जाकर रहने लगे, परंतु ब्राह्मण वहाँ भी पहुँच गए और उन्हें परेशान करने लगे। यहाँ तक कि उन्हें हवन करने से भी मना कर दिया गया। ऐसा देख ऋषि गौतम ने बिना किसी गलती के भी गौ हत्या की क्षमा मांगते हुए सबसे प्रार्थना करी। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को मानते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर लौटकर 1 महीने तक व्रत करते हो और फिर ब्रह्मगिरि पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तब जाकर तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। या फिर यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान कर अथवा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर से गंगा में स्नान करके देवगिरी पर्वत के 11 परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराओ, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा। तब महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या दोनों ही पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करने लगे। प्रसन्न होकर महादेव ऋषि गौतम के सामने प्रकट हुए और एक वर मांगने को कहा। तब ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हे मुनि, तुम तो सदा से ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। तुम तो गंगा की तरह पवित्र हो और इन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा।
इस पर ऋषि गौतम बोले, हे महादेव, अगर इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन कभी नहीं हो पाते, और अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। महादेव ने गंगा देवी को धरती पर पुनः अवतरित होने को कहा। माँ गंगा ने कहा, मैं तभी यहाँ वास करूंगी जब महादेव लिंग स्वरूप में अपने परिवार के साथ यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवतागण भी यहाँ वास करेंगे। इस पर महादेव ने तथास्तु कहा और देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ आएंगे। इस प्रकार माँ गंगा यहाँ गोदावरी रूप में विख्यात हुई और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से केवल त्र्यंबकेश्वर में ही हमें त्रिगुणात्मक स्वरूप यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिंग रूप में दर्शन होते हैं। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जो माना जाता है कि पांडवों के समय से यहीं पर है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। इस मुकुट को सिर्फ सोमवार वाले दिन 4 से 5 बजे तक दिखाया जाता है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और मंदिर में हमने कई जगह पर गणेश जी के रूप को भी देखा, क्योंकि इस कहानी में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पूरे परिवार के साथ हमने यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए mom.com।